हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट। एक बार लाइव को शेयर कर देते हैं दोस्तों को। आज का टॉपिक शानदार रहेगा हमारा। चलिए, अंसार अहमद जी नमस्कार। जहांगीर साहब, गोपाल जी नमस्कार। योगेश शर्मा जी नमस्कार सर। फाइन सर योगेश जी। अमित दादीज साहब नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, लाइव को स्टार्ट करते हैं हम। जो आज का टॉपिक रहेगा बहुत शानदार रहेगा। फैज हक जी नमस्कार सर। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आज के लाइव को थोड़ा सा शेयर करें अपने पोस्ट पर, अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिंक डालें अपने दोस्तों को। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा हटके रहेगा, अलग रहेगा, और आप सबको सुनने में मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिलता है। एक दूसरे से हम सीखते हैं। कबीर बेटे, फैन बंद करो। ये बेटा, ये तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्वार्थी नहीं सारथी बनिए। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के लोग हैं। नंबर एक, स्वार्थी लोग हैं। नंबर दो, सारथी लोग हैं। अब बात आती है कि स्वार्थी कौन है और सारथी कौन है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको स्वार्थी लोगों के बारे में। अगर आप एमएलएम में आए तो आपने किसी ना किसी अपलाइन के साथ जरूर काम किया है। किसी ना किसी लीडर्स के सानिध्य में आके, किसी लीडर के सबमिशन में आके आपने काम स्टार्ट किया। अब उस लीडर ने आपको यूज किया या मिसयूज किया, वो आपके सारथी थे या वो स्वार्थी थे, उसकी पहचान क्या है। दोस्तों, आप एक बार गौर करें, जो लीडर अपने डाउनलाइन के टारगेट को अचीव नहीं होने देता, जो लीडर अपने डाउनलाइन के बारे में नहीं सोचता, जो लीडर अपने डाउनलाइन को अपना 100% नहीं देता, फील्ड में हेल्प नहीं करता, ज्वाइनिंगों की हेल्प नहीं करता, प्लान दिखाने की हेल्प नहीं करता, ट्रेनिंग की हेल्प नहीं करता, उसका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ कॉल करके नहीं पूछता, क्लोजिंग वाले दिन 2 दिन पहले उसकी काउंसलिंग नहीं करता, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो सिर्फ अपने टारगेट लगाने के बारे में सोचे,
अपने टारगेट लगाने के बाद आराम से सो जाए चदर ओढ़ के, वो स्वार्थी है। जो सिर्फ अपने टारगेट को देखता है, जो सिर्फ अपने टारगेट की बात करता है, वो स्वार्थी है। जो बार बार डाउनलाइन बदल रहा है और डाउनलाइन उसको छोड़कर जा रही है, इसका मतलब वो अपलाइन स्वार्थी है। दूसरे लीडर होते हैं सारथी। सारथी कौन होते हैं? जो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाते हैं। सारथी कौन है? जो आपको इस बिजनेस की कैलकुलेशन समझाते हैं, जो आपको प्लान दिखाना समझाते हैं, और जो आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, जो आपके स्टेज पर खड़े होने का मौका देते हैं, और जो हर महीने आपके टारगेट को अचीव करने में मदद करते हैं, जो आपकी वर्कशॉप करवाते हैं, जो आपकी प्लान शो करते हैं, जो आपको स्पॉन्सरिंग देते हैं, जो आपकी टीम बिल्ड करने में आपकी मदद करते हैं, और जो अपलाइन आपको आईडी देते हैं, इसका मतलब वो सारथी लोग हैं। अपलाइन के पास 10, 20, 50, 100 आईडी आई, आपके डाउन में कितनी डाली, तब पता लगेगा स्वार्थी है या सारथी है। हमने ऐसे ऐसे अपलाइन देखा है जिन्होंने अपनी डाउनलाइन की आईडियो को उसकी क्रॉस में, यानी कि अपनी सेकंड लेग में डाल लिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हमने देखा है। और कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा है डाउनलाइन से पैसे ले लेते हैं। एक साथी हैं हमारे, मोहन जी, क्रॉस टीम में, क्रॉस कंपनी में काम किया, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम किया, अच्छे लेवल पे काम किया। उसके अपलाइन ने बोला कि मेरे को पैसे की जरूरत है। उसके अपलाइन को पता लगा कि मोहन जी के पास पैसे हैं। उसने कहा, मोहन जी मेरे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको बहुत जल्दी लौटा दूंगा। तो मोहन जी ने बताया, सर मेरी सिस्टर की शादी है, उसके लिए मेरे पास पैसे हैं हमारे घर में, लेकिन हमें वो जो है अगले महीने चाहिए। उसने बोला अपलाइन ने, ऐसी आपकी सिस्टर ऐसी मेरी सिस्टर, आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ बढ़ के मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, और जो आपको डेट बताई मैंने उससे पहले दे देंगे आपको। उसने दोस्तों अपने अपलाइन को पैसा दे दिया, जिसको वो भगवान मानता था, और उस अपलाइन ने फोन उठाने बंद कर दिए, और वो व्यक्ति उसके घर पे गया तो घर पे भी ताला बंद मिला, और वो अपलाइन घर छोड़कर चला गया। दोस्तों उस अपलाइन को 6 महीने बाद ढूंढा जाता है, तब वो अपलाइन मिलती है। जो ये बोलता था कि ऐसी आपकी सिस्टर, ऐसी मेरी सिस्टर है, वो अपलाइन सारथी नहीं स्वार्थी है, कलंक है अपलाइन के नाम पे। ऐसे कितने हादसे, कितने स्ट्रेटजी हमने देखी हैं। एक बेड शीट के चक्कर में डाउनलाइन को 50,000 का सामान उठवा दिया जाता है, बल्क बाइंग करवा दी जाती है, अपने टारगेट पूरा करने के लिए आपकी घर को गोदाम बना दिया जाता है। वो स्वार्थी है अपलाइन। दूसरा अपलाइन कौन है? जो अपना पैसा आपके लिए फील्ड में खर्च करें, जो आपके लिए गाड़ी दौड़ाते हैं, जो आपको अच्छी ओर देखना चाहते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके परिवार को अपना परिवार मानते हैं, जो उसकी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो वो आपके लिए यूज करें, ऐसे प्लान भी हैं, वो सारथी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, सारथी बनिए। अपने स्वार्थ को, अपने लालच को दूर कर दीजिए, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन आज कोई भी अपलाइन ये नहीं चाहती कि मेरी डाउनलाइन मुझे छोड़ के जाए, जबकि उसको यह पता है कि मैं कामयाब हो गया, ये नहीं होगा, या अगर मैं भी कामयाब नहीं हो रहा तो ये कैसे होंगे। और जब आप अपने अपलाइन को बोलते हो कि सर मेरा क्या होगा, मैं करूं या ना करूं, तो अपलाइन बोलेगी हाँ करना है, छोड़कर नहीं भागना। वो कहेगा सर मैं फुल टाइम करने लग जाऊं क्या, जॉब छोड़ दूं? हाँ जॉब छोड़ दो, फुल टाइम करो। वो स्वार्थी लोग हैं दोस्तों। जब आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, मैं आपको पहचान बताता हूं स्वार्थी लीडर की। जब आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, आप किसी भी कंपनी को करते हो, मुझे नहीं पता आप किस कंपनी में है, जो हमारी वीडियो को और जो आज लाइव को देख रहे हैं वो किस कंपनी में है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आज देख रहे हो, कल लाइव देखेंगे, आने वाले समय में जब आप इस लाइव को देखेंगे, मुझे नहीं पता कब देखेंगे आप, लेकिन जब भी देखें एक पहचान बता देता हूं स्वार्थी अपलाइन की। अगर आपकी इनकम नहीं आ रही, अगर आपको डेडलाइन जो आपने तय की थी वो नहीं हो रहा, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे,
और आपकी टीम लगातार ग्रोथ नहीं कर रही और आप ग्रोथ नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आप एक बार अपने अपलाइन को बोलो कि मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूं। आप अपने अपलाइन को बोलो कि मैं किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहता हूं। उसके बाद उसका क्या रिएक्शन आए, उसके बाद वो क्या आपको स्टोरी सुनाएगा, क्या बोलेगा, उससे आपको पता लगेगा वो स्वार्थी है या सारथी है। अगर वो बोलता है बिल्कुल ठीक है सर, आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, यहां मैं भी देख रहा हूं कि आपके पैसे नहीं आ रहे, मैं भी समझ पा रहा हूं कि आपको कई महीने कई साल हो चुके हैं लेकिन इनकम नहीं आ रही। अगर आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप जरूर जाइए, मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि आप सफल हो। मेरी जो भी मदद चाहिए कि मैं आने वाले समय में बाद में भी आपकी मदद करूंगा, तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। और उसके बाद वो आपकी डाउनलाइन को आपके बारे में गलत ना बोले, वो आपकी डाउनलाइन में ना भागे, डायरेक्ट करने की कोशिश ना करे टीम को। इसका मतलब वो सारथी लीडर है, इसका मतलब वो सही अपलाइन है। लेकिन जब आप अपनी अपलाइन को बोल रहे कि मैं कंपनी बदलना चाहता हूं, जब आप अपने अपलाइन को बोले कि मैं यहां सफल नहीं हो पा रहा सर, एक अच्छी कंपनी मेरे को मिल रही है, मैं उसको कर लूं क्या, उसके बाद वो बोलता है बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकते, करके दिखा दूसरी कंपनी, मैं तेरी टीम को तोड़ लूंगा, तो जिंदगी में सफल नहीं होगा, कहीं चला जाना तेरा कुछ नहीं होगा, या यहीं लगे रहे 2 साल 5 साल 3 साल 1 साल और काम करता रहे, दूसरी कंपनी तो फ्रॉड है, अपनी कंपनी सफल है, बाकी सब भाग जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अगर वो ऐसी बातें बोले इसका मतलब वो स्वार्थी है, उसको सिर्फ अपने से लेना देना, आपसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्त, वो समय गया जब ब्लाइंड फेथ करते थे, वो समय जा चुका जब शर्म आती थी कंपनी बदलने में। 2015 से पहले का जो समय है वो दरअसल कंपनी बदलना शुभ अच्छा नहीं माना जाता था, कंपनी बदलना बंदर बोला जाता था, कंपनी बदलना नेगेटिविटी फैलती थी, कंपनी बदलना छवि खराब होती थी। लेकिन आज इन 3 4 5 सालों के अंदर, 5 6 सालों से वो चीज हट चुकी है। कंपनी बदलना कोई पाप नहीं है, कंपनी बदलना कोई गलत नहीं है, कंपनी बदलने से आपकी छवि खराब नहीं होती, कोई आपको गलत नहीं बोलता। क्यों? जब हम एक बिजनेस में सफल नहीं हो पाते दूसरा बिजनेस करते हैं, जब हम एक जगह पे कामयाब नहीं हो पाते दूसरी जगह जाते हैं, जब आप एक जॉब से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी जॉब बदल लेते हैं, जब आपको एक गाड़ी अच्छी नहीं लगती तो आप गाड़ी चेंज कर लेते हैं। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, जब आप सफल नहीं हो रहे, आपकी टीम आज सफल नहीं हो रही और आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो कंपनी बदल लेना चाहिए। एसपी बहरल जी ने कंपनी बदली, एमबीए में थे, मोनावी में गए, आज वेस्टिज में है, और पता नहीं कौन कौन सी बदली होंगी। सोनू शर्मा जी ने कंपनी बदली, पवन मलिक जी ने कंपनी बदली। एक सफल लीडर दिखाएं जिसने कंपनी ना बदली। सुरेंद्र वत्स जी ने कंपनी बदली, किसने नहीं बदली कंपनी? एक सफल लीडर दिखा दे मेरे को, एक हिंदुस्तान में सफल लीडर दिखा दे जिसने कंपनी ना बदली हो। सिद्धार्थ जी ने कंपनी बदली, भार्गव जी ने कंपनी बदली। मुझे कोई आज तक हिंदुस्तान में ऐसा लीडर नहीं दिखाई दे रहा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिसने कंपनी ना बदली हो। अशोक पंडित जी ने कंपनी बदली, दिनेश मोहन जी ने कंपनी बदली। आप भी थोड़ा सा सोचें, कोई लीडर तो दिखाओ जिसने कंपनी ना बदली हो। जब ये लीडर कंपनी बदलते हैं, जिनके साथ जिनके डाउन में आप जा रहे हैं या लगे हुए हैं, वो कंपनी बदल कर आए हैं, तो फिर आपका कंपनी बदलने से गलत कैसे हो जाएगा? दोस्तों, आज वो समय गया जब ब्लाइंड फेथ पे काम चलता था। आज बहुत जरूरी है पैसा, इंपॉर्टेंट है पैसा, और पैसा आएगा सही प्लेटफॉर्म पे काम करने से। आपकी जिंदगी में दोस्तों इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका समय है, आपका जीवन है, आपकी एनर्जी है। ये आने जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आएगा। क्यों किसी के पीछे लगे हुए हो? क्यों किसी के बच्चों के लिए काम कर रहे हो? क्यों किसी दूसरे के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो? क्यों किसी दूसरे लीडर को बढ़ाने में काम कर रहे हो? क्यों किसी कंपनी को बड़ा कर रहे हो?
दोस्तों मैं एक बात बोलता हूं, अगर 3 महीने से लेकर 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता ना किसी भी कंपनी में, तो कंपनी छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ लगा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 से 6 महीने में आप अपना 100% दे चुके होते हैं, प्लान की स्ट्रेटेजी का आपको पता लग चुका होता है, कंपनी की इंटेंशन का पता लग चुका होता है, और प्लान के रिजल्ट का पता लग जाता है। अगर प्लान का रिजल्ट सही है तो कंपनी आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, और अगर प्लान में ही कमी है तो आप कितना भी जोर लगाएं, आपके जोर लगाने से नहीं चलेगा। आपका जोर 10% है, कंपनी 90% है। 90% काम कंपनी का होता है। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनी का, प्लान कंपनी का, प्रोडक्ट लेके आना कंपनी का, नियत और नियति कंपनी की काम करती है, डिलीवरी कंपनी की काम करती है, कॉल सेंटर कंपनी का काम करता है, रिस्पॉन्स कंपनी का काम करता है। आपके बारे में कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है वो काम करता है। आप भाग ही तो सकते हो, आप प्लानिंग तो दिखा सकते हो, आप लोगों को फॉलो भी तो कर सकते हो। जो आपका काम है वो 10% है, 90%, 90% काम कंपनी का होता है, जो कि आज कंपनी अपना काम नहीं कर रही, आपको डिस्टर्ब कर रही है। दोस्तों एक बात बोलूंगा, आज इस इंडस्ट्री के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, अपनी टीम को लूट रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, डायमंड क्लब करवा रहे हैं, स्टार क्लब करवा रहे हैं, क्राउन क्लब करवा रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप बल्क बाइंग? क्यों नहीं समझते आप लोग? कंपनी बदलना पाप नहीं है। और मैं एक बात बोलूंगा ओवा इंडिया के सभी फाउंडर्स से, सभी कोर लीडर से, जब आप खुलकर सामने आने लगे तो आप भी बताएं कि मैंने भी कंपनी बदली। मत शर्माओ, अपने भाइयों को बताओ कि कंपनी बदलना पाप नहीं है, सही प्लेटफॉर्म पे जाना जरूरी है। और आज मैं हिंदुस्तान की अगर सभी कंपनियों में निचोड़ बताऊं, ओवा इंडिया एक मंजिल है, ओवा इंडिया आपकी सक्सेस है, ओवा इंडिया आखिरी रास्ता है नेटवर्किंग के अंदर। एमएलएम भारत के अंदर आज ओवा इंडिया आखिरी रास्ते से मशहूर होगी। एक ही रास्ता ओवा इंडिया, आखिरी रास्ता ओवा इंडिया, आखिरी मंजिल आपकी ओवा इंडिया, सफलता की गारंटी ओवा इंडिया। ओवा इंडिया किसी बिजनेस का ही नाम नहीं है, बल्कि ओवा इंडिया की विश्वास का नाम बनने जा रहा है, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने जा रही है ओवा इंडिया। आज जिस लीडर्स ने कभी पैसा नहीं कमाया वो ओवा इंडिया में जुड़ के कमाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वन वर्सेस ऑल हैं, वन वी ऑल हैं। डेप्थ से डेप्थ का लीडर यहां पे पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि प्लान ऐसा डिजाइन है। और मैं आपको लिखकर गारंटी के और दावे के साथ बोलता हूं कि ओवा इंडिया जितना पैसा एमएलएम इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस में, जनरेशन प्लान में, हिस्ट्री में आज तक नहीं है किसी कंपनी में, हिस्ट्री में। पेपर पेन पे बैठिए और 15 अगस्त के बाद ओपन चैलेंज करता हूं ऑल इंडिया के एमएलएम कंपनी के एमडी से, डायरेक्टर से, सीईओ से लाइव सेशन कीजिए, लाइव मीटिंग रखिए। हिंदुस्तान का कोई भी एमडी, किसी भी एमएलएम कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ, सीएमडी आमने सामने आए और लाइव फेसबुक पे, जूम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पेज पे, कहीं भी आए, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे। मैं दावे के साथ बोलता हूं, प्लान पे बात कीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कीजिए आप, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट लेके आने वाले हैं हम, सही रेट में सही क्वालिटी लेके आएंगे। तो दोस्तों हिंदुस्तान का आज तक का हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लान लेके आ रही है ओवा इंडिया। अभी हमारे फाउंडर्स को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं ये आखिरी रास्ते से मशहूर होगा, आखिरी मंजिल होगी नेटवर्कर की, आखिरी कंपनी बनेगी ओवा इंडिया नेटवर्कर की। और जो लीडर अभी भी कुछ कंपनी करना चाहते हैं, मैं बोलता हूं कि सारी कंपनी कराएं आप, क्योंकि ओवा इंडिया के बाद कोई कंपनी नहीं बचेगी। ओवा इंडिया के बाद आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाओगे। इससे अच्छा है अगर आपके मन में किसी कंपनी को करना है, आपका फॉलो कोई कंपनी कर रही है,
2 4 6 1 साल 2 साल 5 साल कर लीजिए, करके आ जाइए। जब हर जगह से थक जाएं, टूट जाए उम्मीद खत्म हो जाए जिस दिन आपकी, तब ओवा इंडिया का प्लान देख लीजिए, तब ओवा इंडिया में आना है। ओवा इंडिया आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि दूसरी कंपनियों के लीडर हमारे साथ आए, बदलाएं कंपनी, सारी जगह देखाएं, आप सभी एमडी की इंटेंशन को समझ के आइए। लेकिन आखिरी कंपनी हिंदुस्तान की नेटवर्कर के लिए बनेगी ओवा इंडिया, वन वर्सेस ऑल इंडिया। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी कंपनी है। क्यों? क्योंकि ओवा इंडिया एक आम आदमी की कंपनी है। क्यों? क्योंकि ओवा इंडिया फाउंडर की कंपनी है। क्यों? क्योंकि ओवा इंडिया कोर लीडर्स की कंपनी है। 400 फाउंडर 40 कोर लीडर लेकर आ रही है ओवा इंडिया। और 15 अगस्त को हिंदुस्तान देखेगा किस प्रकार की लॉन्चिंग हम करने जा रहे हैं। आज तक 16 साल के इतिहास में मैंने अपनी जर्नी में किसी कंपनी की ऐसी लॉन्चिंग नहीं देखी, ऐसा हेड ऑफिस नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हेड ऑफिस नहीं देखा किसी एमएलएम कंपनी का, जितना शानदार हेड ऑफिस हम बनाने जा रहे हैं। और अभी जो लोग विजिट कर रहे हैं, अभी तो आपने कुछ देखा है, कुछ देखा है। अभी तो हम कंस्ट्रक्शन बेस में हैं, अभी तो चल रहा है काम, दिन ब दिन काम बढ़ रहा है आपके हेड ऑफिस पे। शानदार अल्टीमेट इंटरनेशनल ऑफिस बनने जा रहा है आपका। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी जब आप ऑफिस पे आएंगे, जब आप लोगों को लेके आएंगे। और हमने खुलकर बोला कि आप आइए, विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, 15 अगस्त तक थोड़ा सा होल्ड रखें, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना पड़ रहा है, हमें अपने जितने भी वेंडर हैं उनसे मिलना पड़ रहा है, अपना काम चल रहा है। तो 15 अगस्त के बाद आप आइए। आने जाने का खर्चा आपका रहेगा, रुकने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था यहां आने के बाद रोहतक हेड ऑफिस पे वो कंपनी मैनेजमेंट की रहेगी। किस कंपनी ने दिया आपको ये ऑफर? किस कंपनी ने दिया आपको ये फैसिलिटी? किस कंपनी ने सोचा आप लोगों के बारे में? दोस्तों, आने जाने से ज्यादा खर्चा रुकने का होता है। आज 1200 1500 2000 2500 3000 तक रूम का रेंट ले लेते हैं होटल वाले, और गारंटी नहीं है कि आप वहां पर सेफ हैं या नहीं है, वहां पर आप सिक्योर हैं या नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है बाहर जाने के बाद। क्योंकि 500 500 700 1000 2000 किलोमीटर दूर से भी व्यक्ति आता है, उसके लिए स्टेट नहीं होती है, उसके लिए व्यक्ति नहीं होते, उसके लिए भाषा नहीं होती है, उसको उस माहौल का नहीं पता होता, इसलिए लीडर घर से बाहर नहीं निकल पाते। आज ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो झारखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक दिल्ली का ऑफिस नहीं देख पाए। जो उड़ीसा में काम करते हैं नहीं आते। क्यों नहीं आते? ना तो वो लुधियाना जाते, ना वो जयपुर जाते, ना वो भीलवाड़ा जाते, ना वो कभी रोहतक आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है बाहर जाना खर्चा बड़ा लगता है। और अपलाइन क्यों देगी भाई साहब? अपलाइन किस किस का पैसा देगी? मैं एक बात बोलता हूं, अपलाइन क्यों देगी आपका खर्चा आने जाने का? आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपलाइन अपना कर रही है, वो अपना खर्चा उठाएगी, आप अपना उठाओ। लेकिन हम इस दर्द को समझते हैं कि आपके खर्चे को कम से कम किया जाए और आप आए। हम आपका मोस्ट वेलकम करेंगे। 15 अगस्त के बाद आप कंपनी को विजिट करें। आपका आने जाने का खर्चा रहेगा। रोहतक हेड ऑफिस पे पहुंचने के बाद आपका खाना पानी, चाय पानी और आपके रुकने की व्यवस्था जो सबसे ज्यादा महंगी होती है वो हम करेंगे। तो आज का लाइव सेशन यहीं तक। थैंक यू। मैं एक बात बोलूंगा, सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। अपने लालच को छोड़ देना अब की बार। और ओवा इंडिया में आ चुके हैं आप लोग, मोस्ट वेलकम। एक लहर बनाए, एक मोमेंटम बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे नेटवर्कर भाई जाग सकें। जहां दूसरी कंपनियों में फंसे हुए हैं वो जागे। हो सकता है आज कोई लाइव देखे, हो सकता है कल किसी ने देखा, हो सकता है परसों कोई देखे। तो एक तो लाइव सेशन को शेयर करें, ओवा इंडिया के जितने भी वीडियोज आए, जितने भी फोटो आए, जितने भी पोस्ट आए। और आप सभी साथियों को मैं देख रहा हूं, आज फेसबुक पे धूम मचा दी, तबीयत खुश कर दिया आप लोगों ने, दिल खुश हो गया। मजा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करने में और आप लोगों के बारे में सोचने में। मैं देखता हूं जितेंद्र जहांगीर जी ने पूरा जोर लगा रखा है, जितेंद्र मीणा जी ने, गोपाल जहांगीर जी ने जोर लगा रखा है, अमित हदीज जी ने, आंचल जी ने तो कमाल कर रखा है। आंचल जी हर 4-5 दिन में ऑफिस विजिट करती हैं, लाइव वीडियो डाल रही हैं, लोगों को लेके लगातार आ रही हैं। हम हो ना हो वो फिर भी विजिट करा रहे हैं जो नियर बाई के लीडर्स हैं।
मजा आ गया सतपाल दहिया जी का काम देख के। बहुत शानदार वीडियो बनाते हैं ओवा इंडिया को लेके, बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, शानदार। तो दोस्तों आप जितने भी साथी हैं जो ओवा इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे, एक्नॉलेजमेंट है, हम आपको पहचान रहे हैं। और 15 अगस्त को जितने भी लीडर्स आज एक्टिवली पोस्ट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन कर रहे हैं ओवा इंडिया का, आप सभी साथियों को जो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको गिफ्ट दिया जाएगा। मनोज कांडवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मनोज कांडवाल जी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और कई साथियों का नाम ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं। जो भी साथी हैं, आप जो प्रमोशन कर रहे हैं ओवा इंडिया का, गजब कर रहे हो। लोगों को ना एक मोमेंटम बन चुका है ओवा इंडिया का। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि हम लॉन्च नहीं हुए हैं। आज कंपनियों को चिंता हो चुकी है कि ओवा इंडिया चल चुकी, चलेगी, आ चुकी, आएगी, क्या है ओवा इंडिया। अच्छा, ओवा इंडिया इंडिया की कंपनी है या बाहर की कंपनी है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, मतलब लोगों को ये भी कंफ्यूजन पैदा हो गई आज। क्यों? हमारा लोगो बड़ा शानदार है, क्यों हमारी जो पोस्ट है वो बड़ी शानदार है, क्यों हमारा जो प्रमोशन करने का तरीका है वो लाजवाब है, क्यों हमारी जो लीडरशिप निकल कर सामने आ रही है वो जबरदस्त है। और अभी क्या देखा आपने, 15 अगस्त को लीडरों के लॉन्चिंग है। 15 अगस्त को हम लीडरों को लॉन्च करेंगे, आप सभी लीडर्स को। और उन लॉन्चिंग के ऊपर जितने लीडर्स खुलकर सामने आ रहे हैं उनके फोटो हेड ऑफिस में लगेंगे दोस्तों, गजब के मोमेंटम के साथ। रिसेप्शन के सामने दीवार पे लगेंगे आपके फोटो। 15 अगस्त को जब हम लॉन्च होंगे अल्टीमेट रहेगा। अभी क्या देखा लोगों ने, एक ऐसा मोमेंटम, एक ऐसा फेज में हम जा चुके हैं। आज हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा हाईलाइट कंपनी बन रही है ओवा इंडिया। और ये आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से, आप सबके डेडिकेशन से, आप सबकी लगन से, आप सबकी नॉलेज से, आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ से ओवा इंडिया ये सब कर पा रही है। जब आप लोग आगे चलते हो तो हमारा हौसला बनता है, जब आप लोग आगे बढ़ते हो तो हमारे भी मन करता है कि कुछ और बढ़िया किया जाए। आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों के जुनून और डेडिकेशन को देख के मेरे अंदर भी एक डेडिकेशन पैदा होता है, मेरे अंदर भी एक आग धधकती है कि कुछ और बढ़िया किया जाए, कुछ और बड़ा किया जाए। दोस्तों 29 तारीख को चोट लगी थी मेरे हाथ में, एक सिंगल डे वेट नहीं कर पाया, एक सिंगल डे आज तक मैंने रेस्ट नहीं किया। दर्द है लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, दर्द खुशी में दब रहा है। तो आप लोग तैयार रहें, ओवा इंडिया आपकी सारी कमिटमेंट पे, सारे विश्वास पे खरा उतरेगी। जितना आप लोग हमें समझ पाए हैं उससे ज्यादा हम आपको देंगे, जितना ज्यादा विश्वास आप हम पर कर रहे हैं उससे ज्यादा हम खरे उतरेंगे। ओवा इंडिया एक कंपनी ही नहीं, एक मंदिर बनने जा रही है। ओवा इंडिया एक कंपनी ही नहीं, एक मस्जिद बनने जा रही है। ओवा इंडिया एक बिजनेस ही नहीं, एक गुरुद्वारा बनने जा रही है। ओवा इंडिया एक बिजनेस ही नहीं, एक चर्च बनने जा रही है। ओवा इंडिया एक बिजनेस ही नहीं, एक आपकी अपनी कंपनी बनने जा रही है, आपकी कंपनी। आज बहुत सारे लीडर्स ने विजिट किया कंपनी। सुबह से मैं ऑफिस पे था, सुबह से तबीयत खुश हो जाती है। हम छोटी सी कंपनी थे और आज ऑफिस के सामने 8-8, 10-10 गाड़ियां आके खड़ी होती है, बड़ी बड़ी। उन गाड़ियों के सामने हमारी गाड़ी छोटी है, उनकी एजुकेशन के सामने बहुत सारे लीडर्स की एजुकेशन छोटी पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी आज हमारे ऑफिस पे आने लगी, प्लान देखने के लिए, समझने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारी नीयत देखने के लिए, हमारा विजन और मिशन को समझने के लिए। तो जागेगा इंडिया। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि दोस्तों एमएलएम के अंदर अपने भाइयों को जगाओ। पहले होता था कि चौकीदार बाहर बोलता था जागते रहो, चोरों से सावधान। तो आप भी एक नारा बनाए, जागते रहो, एमएलएम कंपनियों से सावधान, अपनी अपलाइनों से सावधान, अपने लीडर्स से सावधान, अपने सीएमडी से सावधान, अपनी कंपनी के मालिकों से सावधान। जागते रहो, जगाओ दोस्तों अपने दोस्तों को। पोस्ट, हर पोस्ट का रिजल्ट आता है। मैं देखता हूं कि हर फेसबुक पे जब जब मैं लाइव आता हूं रिजल्ट आता है। जितने लीडर्स खुलकर सामने आ चुके हैं, फेसबुक पे लाइव आए, यूट्यूब पे वीडियो बनाए। देशराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देशराज जी ने यूट्यूब पे स्पेशल ओवा इंडिया का चैनल बना रखा है और इतना गजब का रिस्पॉन्स है। मेरे को देशराज जी ने बताया, सर कमाल हो गया,
पूरे हिंदुस्तान से कॉल आ रही है मेरे पास यूट्यूब की वीडियो देख के। मैं आपकी सारी वीडियो को यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आंचल जी की डेली कॉल आती है, आंचल जी डेली मेरे से बात कराती है कॉन्फ्रेंस पे लेके। शानदार चल रहा है दोस्तों। जो व्यक्ति खुलकर सामने आता है वो हमेशा जीतता है, और जो व्यक्ति पीछे से काम करता है उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। आप जितने भी साथी हैं खुलकर आ सकते हैं। मैं वचन देता हूं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ा जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लें। और मैंने एक बात आपको बोल रखी है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो 1 रुपए मेरे फोन पे में जरूर डाल दें। नंबर आप सबके पास है, नहीं हो तो ले लेना, नहीं है तो पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप करके, फेसबुक पे कोई भी साथी दे देगा आपको। मेरी फेसबुक लाइव आने की जो फीस है, मेरी जो मजदूरी है वो 1 रुपए है। अगर आप चाहे ओवर इंडिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो साथी सुन रहे हैं और बात अच्छी लगे, 1 रुपए आप जरूर डाल दें, वो आपकी तरफ से आपका फीस होगा। तो राजेश दैया जी थैंक यू सर। चलिए आज का लाइव यहीं तक, और बाकी हमारे लीडर्स हैं, अगर किसी साथी का कोई सवाल आएगा तो हमारे लीडर्स उसका जवाब दे देते हैं, मैं बाद में जवाब दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और गौ माता की जय हो। लव यू ऑल, वन यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।